Jai Hind, my dear students, welcome back in my class. So today we are going to start with the new topic, that is your festivals and celebration. Festivals and celebrations. अब इस टॉपिक से ही आप पता लगा सकते हो कि हमें क्या पढ़ना है, right? Here we are going to talk about different types of festivals celebrated in India and how they are celebrated. Okay, so by the end of this chapter, you will able to learn the different types of festivals and its concepts. Concepts means why these festivals are celebrated. Then understand the importance of religious festivals that are being celebrated. जो like religious festivals हम celebrate करते हैं, उनके concept को, उनके feelings को you will understand that why we celebrate, and identify the different types of festivals that are being celebrated in India. और अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स जो हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में. ओके, नाउ फेस्टिवल्स होते क्या है, मेनली हम कहते किसे हैं, तो फेस्टिवल्स कुछ सम स्पेशल डेज होते हैं जो लोग सेलिब्रेट करते हैं. ओके, फ्रेंड्स फैमिली के साथ हम लोग जिसे सेलिब्रेट करते हैं. तो यू कैन से दैट फेस्टिवल आर स्पेशल days that are being or that we celebrate with our friends and family. Okay, so I will write for you. Festivals. What are festivals? Festivals are special days that we celebrate with our friends and family. है ना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही हम आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना. कोई भी फेस्टिवल ले लो, चाहे आप दिवाली ले लो, ईद ले लो, राइट, या फिर होली ले लो. तो सारे फेस्टिवल्स कौन से फेस्टिवल्स है, वो फेस्टिवल्स है जिनका हम पूरे ईयर वेट करते हैं, सो दैट हमारे जो फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, they come together and then we celebrate these festivals. Okay, so we have 3 types of festivals. अब हम यहाँ पे types of festivals पढ़ेंगे. Types of festivals. So we have 3 main types of festivals. Number 1, we have religious festivals. Number 2 हमारे है harvest festivals. And number 3, national festivals. Okay, so these are the different festivals which we celebrate. Now we are going to learn about number 1, religious festivals. अब religious festivals कौन से होते हैं जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. Like as you all know that India is a democratic country and in this country many religions are here. बहुत सारे different religions के लोग यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि you can say Sikh, right?
क्रिसमस, जो सिख होते हैं, जो क्रिश्चियन है, या फिर जो मुस्लिम्स है, हिंदू है, ओके, सो ऑल दीज पीपल लिव इन इंडिया। तो अकॉर्डिंगली एवरी रिलीजन हैज देयर ओन फेस्टिवल। तो नंबर 1 हम पढ़ेंगे दिवाली। नंबर 1 फेस्टिवल हम पढ़ेंगे दिवाली। अब दिवाली जो है हिंदुओं का फेस्टिवल है, ठीक है, यानी कि वी ऑल द हिंदू ग्रुप वी सेलिब्रेट दिवाली। हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं दिवाली? बिकॉज ऑन दिस डे लॉर्ड रामा केम टू अयोध्या। मतलब राम भगवान को वनवास हुआ था 14 इयर्स का वनवास हुआ था, है ना। तो 14 साल वनवास काटने के बाद जब राम भगवान वापस अपने घर अयोध्या आ रहे थे, सो द पीपल ऑफ अयोध्या सेलिब्रेटेड इट इन अ वेरी ह्यूज वे। और यू कैन से उन्होंने दिया होते हैं, ठीक है, वो जलाए, रंगोलीज बनाई, ओके। और आजकल के ट्रेंड में हमने पटाखे फोड़ना स्टार्ट कर दिया है ना, जो क्रैकर्स हम वो लोग जलाते हैं, पर क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि जब राम भगवान आए थे उस टाइम पे तो क्रैकर्स नहीं थे, है ना। तो राम भगवान आए थे तो उनको तो सिंपल तरीके से हम सेलिब्रेट किया था कि भगवान आ रहे हैं, तो उन्होंने दिया जलाया था, रंगोली बनाई थी, अलग अलग तरीके के पकवान बनाए थे, फूड्स प्रिपेयर किए थे राम भगवान के लिए, है ना। तो ये सब किया था, तो इसीलिए हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, ओके। एज यू ऑल नो दैट लॉर्ड रामा इज लॉर्ड राम जो है वो हिंदू लोग ज़्यादातर उन्हें मानते हैं और उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो इसीलिए जो दिवाली है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड दिवाली में आप लोगों को क्रैकर्स नहीं जलाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री, वी शुड मेक पोल्यूशन फ्री दिवाली। तो ये बात का भी ध्यान रखना, और इसीलिए हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, ओके। सो द सेकेंड थिंग, एक और इम्पॉर्टेंट बात है दिवाली पे, इस दिन हम लॉर्ड गणेश की और लॉर्ड लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक है, ताकि लक्ष्मी जो है वो हमारे घर पे आए, ओके। सेकेंड फेस्टिवल है हमारा ईद। अब ईद फेस्टिवल जो है ये ज़्यादातर मतलब मुसलमान जो होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, ओके, अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपल जो हमारे इंडिया में रहते हैं, ओके। नाउ ये हम किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? मुसलमान का एक अलग मंथ होता है रमजान का महीना, ठीक है। जब रमजान खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद ये सेलिब्रेट करते हैं। तो जो मुस्लिम्स होते हैं वो लोग ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। मतलब पूरा महीना वो लोग फास्ट रखते हैं और एंड पे ये लोग ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, कौन सी? ईद। और एक दूसरे को ईद मुबारक कह के एक दूसरे को ग्रीट करते हैं ना। ये क्या करते हैं? मॉस्क में जाते हैं प्रेयर करने के लिए, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं वैसे इनका मॉस्क होता है, ये लोग मॉस्क में जाते हैं प्रेयर करने के लिए, नए कपड़े पहनते हैं, न्यू डिशेज बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग जो है ईद सेलिब्रेट करते हैं, ओके। नाउ नंबर 3 इज योर दुर्गा पूजा। अब दुर्गा पूजा जो है ये ज़्यादातर जो है वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है, कोलकाता, ओके। किसने सेलिब्रेट किया जाता है? जो लॉर्ड गॉडेसेस दुर्गा होती है उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन भी वही नए कपड़े पहनते हैं लोग, ओके। और 10 days तक लॉर्ड दुर्गा गॉडेसेस जो दुर्गा होती है उनका पूरा जितना भी लाइफ टाइम का होता है ये लोग वो शो करते हैं। और जब एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो जो दुर्गा माता की बहुत बड़ी ये लोग मूर्ति बनाते हैं, तो उसे क्या करते हैं लास्ट में नदी में लाइक सी में या फिर जो भी नदी है वहाँ पे वो लोग विसर्जित कर देते हैं, ओके। यू कैन से इमेंस कर देते हैं, ओके, विसर्जित हिंदी में ही बोलते हैं, ओके। तो दुर्गा पूजा जो है वो ज़्यादातर कोलकाता में सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। नाउ नंबर 4 वी हैव क्रिसमस। अब जो क्रिसमस है बेटा, क्रिसमस जो है ये ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट करते हैं,
ओके। इस दिन क्रिसमस को किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज ऑन दिस डे जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, तो उनके बर्थडे को एज ए क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस ट्री सब लोगों ने इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। क्रिसमस ट्री को अच्छी तरीके से सजाते हैं, ओके। स्पेशल डिशेस बनाते हैं घर पे और लोगों को इनवाइट करते हैं एंड देन दे सेलिब्रेट क्रिसमस एंड हाउ दे विश लाइक मैरी क्रिसमस। तो आप लोग भी करते हो ना क्रिसमस डे। ये तो अब ये होगी कि एवरीबडी इन इंडिया इज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस डे, वेदर दे आर हिंदू, मुस्लिम और समथिंग एल्स, ओके। सो हर कोई ही क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। नाउ नंबर 5 यू हैव गुरुपुरब, ओके। अब जो गुरुपुरब है, गुरुपुरब इज सेलिब्रेटेड लाइक जो गुरु नानक जी है उनका जो बर्थडे है वो एज ए गुरुपुरब के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है, लोग जो सिख पीपल होते हैं मेनली वो ही सेलिब्रेट करते हैं गुरुपुरब। तो जो सिख पीपल होते हैं ये गुरुद्वारे जाते हैं, प्रेयर करते हैं गुरु नानक जी से, ठीक है। गुरुद्वारा जाके प्रेयर करते हैं और एक साथ बैठते हैं एंड दे परफॉर्म वन स्पेशल फंक्शन कॉल्ड लंगर। तो लंगर ये लोग सब में बांटते हैं और लंगर में क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ पीपल, कोई भी इन स्पाइट ऑफ देयर डिफरेंट रिलीजन दे ऑल कम together and they eat food over there. So my dear students, these are the 5 different festivals which are celebrated in India. Now we are going to learn about the harvest festivals. We have different types of harvest festivals. Why harvest festivals are celebrated? Like harvest festivals is the time when crops are ripened, यानी कि crops जो होते हैं वो पूरे पक के प्रिपेयर हो जाते हैं, उनको लोग काटना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो नंबर 1 जो हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल वो है पोंगल। पोंगल जो है बेटा तमिलनाडु में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तमिलनाडु के जो लोग होते हैं वो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ओके। ये क्या होता है, जब जितने भी क्रॉप्स हैं, जितने भी फूड क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जब ये पक जाते हैं तो उनको काट देते हैं, ठीक है। काटने के बाद जो पहला अनाज होता है वो ये लोग भगवान को चढ़ाते हैं, ओके। और ये घर पे क्या करते हैं, राइस बनाते हैं जिसे हम पोंगल बोलते हैं, ओके। दे मेक अ स्पेशल राइस डिश एंड व्हाट द डिश नेम इज पोंगल, ओके। तो इस तरह से ये लोग पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज बैसाखी। सबको पता है बैसाखी पंजाब में सेलिब्रेट करते हैं, पंजाब के लोग ज़्यादातर बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं। बैसाखी भी एवरी ईयर अप्रैल के टाइम पे जब हमारे क्रॉप्स जो होते हैं वो पक जाते हैं तो अप्रैल के टाइम पे इसे सेलिब्रेट करते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पंजाब का जो कल्चर है, रंग बिरंगी या कलरफुल क्लोथ्स लोग पहनते हैं एंड वहाँ का एक बहुत ही फेमस डांस है भांगड़ा। तो भांगड़ा ये लोग करते हैं एंड दिस इज हाउ दे सेलिब्रेटेड बैसाखी, ओके। नंबर 3 वी हैव ओणम। ओणम फेस्टिवल जो है ये केरला के लोग ज़्यादातर सेलिब्रेट करते हैं, ओके। ये भी तब सेलिब्रेट करते हैं जब क्रॉप्स उनके जब काटने का टाइम आता है क्रॉप्स का, तब सेलिब्रेट करते हैं। और कहा जाता है कि पहले के टाइम पे बहुत बड़े किंग थे, महाबली किंग, ओके, महाबली किंग। तो ये लोग उन्होंने केरला में बहुत लंबे टाइम तक रूल किया था, केरला के लोगों को मतलब रूल किया था, उनको अच्छी तरह से सेलिब्रेट मतलब कि अच्छी तरह से रखा था उनकी टेरिटरी को। और बहुत ज़्यादा उन्होंने एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा
केरला के लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। ओके, तो उनकी याद में ये ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। क्या होता है, बहुत लंबी लंबी बोट होती है, लोग कंपटीशन करते हैं, बोट रेस करते हैं। ओके, तो दिस इज द ओणम फेस्टिवल एंड व्हाई दे सेलिब्रेट इट बिकॉज ऑन दिस डे दे वर्शिप द किंग महाबली। नाउ नंबर 4 वी हैव बिहू। नाउ बिहू जो है ये असम के लोग सेलिब्रेट करते हैं, असमीज यू कैन से। ओके, इस टाइम पे क्या होता है, दे प्रिपेयर स्पेशल फूड, ओके, एंड दे कॉल देयर फैमिली फ्रेंड्स, सबको बुलाते हैं एंड देन दे सेलिब्रेट दिस सॉन्ग एंड दिस यू कैन से फेस्टिवल। एक सॉन्ग है, सॉन्ग के साथ और ड्रम्स के साथ लोग बहुत ज़्यादा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड। You can see north में है, south में है। Okay, so these are the festivals which are celebrated in India, harvest festival. Now national festivals. National festival you all know. There are 3 main national festivals. That is, number 1 is your 15 August, then is your Republic Day, then we have Gandhi Jayanti. Okay, Independence Day. इंडिपेंडेंस डे जो है वो 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नंबर 2 वी हैव रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। एंड देन वी हैव गांधी जयंती। गांधी जयंती हम 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इंडिपेंडेंस डे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज यू नो ऑन दिस डे आर इंडिया got free from the British rule after 200 years। 200 साल बाद हमें इंडिपेंडेंस मिला था। रिपब्लिक डे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। हमारा इंडिया का संविधान बना था, रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया में ऑफिशियली अनाउंस किए गए थे। ओके, एंड गांधी जयंती यू ऑल नो इट इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ द वेरी रिनाउंड पर्सन दैट इज द फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी। ओके, तो ये जो फेस्टिवल्स है वो सेलिब्रेट करते हैं। और भी सारे फेस्टिवल्स हैं, लाइक टीचर्स डे है, चिल्ड्रंस डे है, दीज आर ऑल्सो नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, तो this was all about your festivals and celebration. I hope you will understand it, and if you have any query, please write down in a comment box and like my video, subscribe my video. Thank you and Jai Hind.